देने वाले देव गुरु है, दौलत क्या मांगे। देने वाले देव गुरु है, धन और दौलत क्या मांगे। शिव गुरु से मांगे तो यश नाम क्या इज्जत मांगे। मेरे जीवन में कर दे साहब, मेरे जीवन में कर दे साहब, काया का बरसा देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे साहब, मेरे सिर पे रख दे दीदी, अपना देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। और देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। शिव गुरु की चरण धूली धन दौलत देगी है। एक नजर पर जाए तो सारा रहमत देगी है। ओ शिव गुरु की चरण धूली धन दौलत देगी है। नजर पर जाए तो सारा रहमत देगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरे तेरी जरूर दिन रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरे सिर पे रख दे साहब, तेरे सिर पे रख दे दीदी, अपना ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं हम भी दुख से, प्यार में क्या रूप देखूं। झुलस रहे हैं हम भी दुख से, प्यार में क्या रूप कर देखूं। नम जी का नाव चले और तुमन देखो।
रहा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सिर पे रख जाता हो, मेरे सिर पे रख जाता हो अपना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। सुना है साहब शरणागत को अपने गले लगाते हैं, सुना है शरणागत को साहब अपने गले लगाते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हैं। तेरे साहब तेरा नमन करूँ तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सिर पे रख देता हो, मेरे सिर पे रख दीजिए अपना देना तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म चलिए अब हम लोग अपने मन को शांत करके कुछ देर महादेव की तरफ चले, क्योंकि अभी हमको आपको वह सौभाग्य का क्षण है जिनकी बात आसमान भी बड़ी अदब से सुनता है, समझता है और निदान भी करता है। हमने अनुभूत किया है रात आप ही के फील्ड में। आपसे भी निवेदन करूंगा कि खूब इत्मीनान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आदरणीय भैया श्री अर्चित आनंद जी जो साहब के संवाद को लेकर, साहब के आशीर्वचन को लेकर हम सबों के बीच आए हैं। विषय में मैं नहीं बांध सकता, प्रार्थना करूंगा कि सारे लोग आपके अपने हैं, अपनों से अपनी बात करिए, अपने लोगों को शिव की तरफ लेके चलिए। मेरे गुरु महादेव साहब, दीदी और बगहा के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से बात करिए,
ये बात तो सही है कि अपने तो सभी हैं, पूरी सृष्टि अपनी है, और सृष्टि तब अपनी जरूर लगने लगेगी जब हम और आप महादेव की बनाई सृष्टि में, महादेव की परिधि में रहना शुरू कर देंगे। महादेव की बनाई सृष्टि में हम और आप रह रहे हैं, जीवन मरण उनके हाथ में है। परिधि जो है उन्होंने कोई बनाई नहीं है, उसके लिए हमको आपको एक समझ दे दी है, एक दिमाग दे दिया है, एक मन दे दिया है, जिससे हम और आप उस परिधि का निर्माण कर सके कि हमें कैसे इस धरती पे रहना है, कैसे इस संसार में जीवन जीना है, कैसे इस संसार में आगे बढ़ना है। सांसारिक रूप से जीवन जीने के लिए कई तरीके हैं हमारे आपके पास। जब हमारा जन्म होता है, धीरे बड़े होते हैं, घुटनों पर चलते हैं, उसके बाद अपने पैरों पर चलते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, एक प्रक्रिया है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज और फिर जीवन की इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सांसारिकता है ये। रही बात आध्यात्म की, तो साहब ने अध्यात्म में जो परिधि हमारे आपके लिए बनाई, हम और आप उस परिधि की बात कर रहे हैं। साहब ने कहा महादेव से जुड़ने को, साहब ने कहा महादेव को गुरु बनाने को। हमने आपने साहब की बात सुनी कि महादेव गुरु हैं, बना लो इनको, बना के 3 काम करना है, कर लो इसको। साहब ने कहा, हमने आपने मान लिया, सुन लिया, कर भी रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं। परिणाम नहीं आ रहे होते तो आज आप इतनी धूप में यहां नहीं बैठे होते। आपने अपना समय निकाला है, इतनी दूर से चलकर आए हैं। ये बता रहा है कि साहब का 3 सूत्र जो महादेव से जुड़ने को उन्होंने दिया हमको आपको, वो परिणामदायी है, वो परिणाम देता है, परिणाम दे रहा है, आगे भी देगा। और वैसे भी ये बेतिया जिला है। पूर्व में भी साहब ने बेतिया में साहब का आगमन हो चुका है। बगहा में तो नहीं हुआ, लेकिन बेतिया में साहब का आगमन हुआ है। ये धरती ऐसे भी ऋषियों की है, साधकों की है, ऊर्जा है यहाँ एक। और जहाँ ऊर्जा है वहां के लोगों को सिर्फ दिशा देने की जरूरत है। ऊर्जा की कमी है नहीं बेतिया बगहा में। साहब ने हमको आपको दिशा दी है, रास्ता बताया है, कहा इस पे चलो। साहब ने उसी महादेव से जुड़ने को कहा जिस महादेव से हम और आप आज से नहीं हजारों साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान के रूप में जुड़े हैं, देवता के रूप में जुड़े हैं। उनके देवता स्वरूप की पूजा हम और आप घरों में करते आ रहे हैं। और वैसे भी मैं कल गया था वाल्मीकि नगर, वहां पता चला, मुझे नहीं जानकारी थी कि इस जगह का जुड़ाव माता सीता के साथ भी है। तो धार्मिक महत्व भी है इस जिले में। महर्षि वाल्मीकि की जगह है ये। तो
पूरा पूरा ही गाना सुना दो यार, थोड़ा सा क्यों सुना रहे हो? कोई बात नहीं, चलिए, संगीत भी जरूरी है बीच बीच में। खैर, तो मुझे पता चला कि ये माता सीता से भी धरती का ताल्लुक है। तो धरती तो आपके इसी ऊर्जा से ओतप्रोत है। महर्षि वाल्मीकि हैं, अन्य साधु संत संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते आए। तो साहब ने उस महादेव से जुड़ने को कहा जिस महादेव की पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं। महादेव के संपर्क में, संसर्ग में, उनके सानिध्य में कैसे पहुंचा जाए, उनके गुरु स्वरूप से कैसे जुड़ा जाए, इसके निमित्त साहब ने हमको आपको 3 सूत्र बताए। और आज पूरी सृष्टि में करोड़ों लोग सिर्फ और सिर्फ उसी 3 सूत्र के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी समझ में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जो उनका क्या की दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और इस 3 काम को करने में साहब ने कहा कि कुछ भी अलग से नहीं करना है। न इस 3 काम को करने के लिए पैसे लगते हैं, न इस 3 काम को करने के लिए किसी को आपको पैसे देने हैं, न इस 3 काम को करने के लिए न कोई दीक्षा की पद्धति है, न कोई कहीं पे भी जाने की जरूरत है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहां बैठे हैं, घर में हैं, बाजार में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं, खलिहान में है, खेत में है, कहीं भी आप ये काम कर सकते हैं। तो साहब ने इतनी सरल पद्धति बता दी हमको आपको उस महादेव से जुड़ने की, जिससे कि हम पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जुड़ने का तरीका अलग, वो पारंपरिक तरीका है हमारा। वो शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते आए हैं हजारों साल से, बेलपत्र, धतूरा, कनेल, जो भी फूल उपलब्ध मिलता है जंगलों में, घरों में, आसपास में, महादेव उसी से खुश करते हैं। हम लोग उनको मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ लगता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। तो साहब ने उस महादेव को कहा कि इनका एक स्वरूप गुरु का भी है, उससे भी जुड़ जाओ, इसमें भी कुछ नहीं लगता है। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता पूर्णतया एक आध्यात्मिक विचारधारा, एक जागरण है, अध्यात्म। इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसको अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है, इसको पाखंड से कोई लेना देना नहीं है, इसको तंत्र मंत्र यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी तरह की कोई आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की बात है, गुरु और शिष्य की बात है। इस बीच में कोई वर्जना नहीं है, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। साहब ने कहा ये 3 काम करो, चौथा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है। 3 काम में एक काम है जो लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं भाई साहब, मान करके देख लीजिए। आपके इस बगहा में कल मैं बरखा जी के साथ बैठा था, जहां रुका हूं, कई एक लोग हमारे गुरु भाई बहन आए वहां हम लोगों से मिलने के लिए। कई लोगों ने कहा कि सो भैया, ग्रामीण क्षेत्रों में ना लोग नृत्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूत खेली करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं, कोई पानी फूंक के देता है, कोई भभूत फूंक के देता है, कोई कुछ करता है।
आप एक चीज बताइए, पूरी सृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कौन है? किसको जानते हैं आप लोग? सबसे बड़ा भगवान कौन है? महादेव हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? खाना नहीं खाए हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो जब सबसे बड़ा भगवान हूँ, सबसे बड़ा गुरु महादेव, तो सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? सब महादेव हैं। आप लोग किसके चेला हैं? इसमें थोड़ा डाउट हो गया, कुछ दूसरे लोग को भी घुस गए क्या? किसके चेला हैं? तो जब महादेव खुद बहुत बड़ा तांत्रिक है, इस सड़क छाप तांत्रिक से काहे डरते हैं आप लोग? किसके चेला है आप लोग? फिर कल कुछ गुरु बहने आ रही थी करके, हम लोग को डर लगता है कि श्राप दे देगा। महादेव के चेला को कौन श्राप दे देगा? महादेव के चेला को कौन श्राप देगा? अगर आप सही मायने में महादेव के चेला है तो आपको आदमी तो श्राप नहीं दे सकता। साहब ने कहा कि देवता भी नहीं दे सकता। हाँ, आप अब मेरे जैसे टुटपुंजिया के चेला होइएगा तो कुकुरों श्राप दे देगा। तो आदमी का चेला बनने के लिए साहब ने नहीं सिखाया है। साहब ने महादेव का चेला बनने के लिए बोला है। महादेव का चेला कैसा होगा? गुरु का चेला कैसा होता है? अपने गुरु जैसा होता है ना। तो महादेव के चेला को कोई जीभ निकाल के डरा देगा? कोई मुंडी घुमा के डरा देगा? फिर साहब हम लोग छोटे थे तो सुनाते थे कि आंख गुरे रन कितने गिर गए और लपड़ का सुनो हवाल, कितने तो मर गए डांट डपट से। तो महादेव के चेला को ऐसा होना चाहिए। इस भ्रम से निकलिए कि आपको कोई श्राप दे देगा। महादेव के चेला को देवता नहीं दे सकते, आदमी तो दूर की बात है। एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं जो मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। साहब उन दिनों पटना में मजिस्ट्रेट थे। तो छोटे में मुझको जिसने भी देखा होगा, यहाँ तो कम लोगों ने देखा होगा, पीछे बैठे हैं मंच पे रामविलास जी हैं और लोगों ने देखा होगा मुझे छोटे में कि मेरी आंखों में तकलीफ रहती थी। उर्मिला बुआ बैठी है हमारी। मैं काफी मोटा चश्मा लगाता था। ये तस्वीर बचपन की देखिएगा तो जो भी लोग पुराने गुरु भाई बहन होंगे उनको याद होगा। तो मेरी माँ यानी दीदी जो है वो बड़ी चिंता में रहती थी कि बच्चा है, इसकी आंखों में तकलीफ है, पढ़ने में दिक्कत होगी, इसको आगे चल के कैसे क्या करेगा। स्वाभाविक है, माँ का मन है तो ये चिंता करेगा ही करेगा। हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए। तो साहब प्रतिदिन की तरह अपने कार्यालय गए और भोजन के समय वो आते थे। छोटा था मैं उस समय, हमको लगता है स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 8वीं या 9वीं कक्षा में। तो मैं भी स्कूल से लौटा, साहब भी उसी टाइम खाना खा के वापस आए। तो मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि कमरे में पटना में एक सरकारी क्वार्टर था, हड़ताली मोड़ पे, कबूतर खाना लोग बोलते थे उसको। अब तो रहा नहीं, वो टूट गया, सरकार ने उसको तोड़ दिया। कबूतर खाना में साहब रहा करते थे। तो मैं भी स्कूल से लौटा, थोड़ी देर बाद साहब भी आए। इस बीच क्या था ना कि एक कोई तांत्रिक अघोरी था, वो झोला लटकाए घर का दरवाजा खटखटाया। तो स्वभावतः माँ ने खोला तो उसने कहा कि माता जी हम आए हैं, तो पता नहीं कौन सा मंदिर का नाम बोला, वहां से आए हैं, हम तांत्रिक हैं, अघोरी हैं और हम ये कर देंगे, ये अच्छा करते हैं, हम ये आह्वान करते हैं, ये साधना करते हैं, कोई कष्ट हो तो बताओ। तो माँ का हृदय, माँ अपना चिंता करती थी मेरी हमेशा कि इसकी आंखों में तकलीफ है, बुलाते हैं कहीं ये कुछ ठीक करे। सिद्ध आदमी लगता है, गेरुआ पहने हुए है, मुंड माल पहने हुए है। मुझे याद है एक लोहे का डंडा रखे हुए था।
तो माँ ने उसको बुलाया, अंदर सोफे पे बिठाया बाकायदा। तो सोफे पे बिठाया तो अपना वो झोला निकाला, उसमें से 2 मूंड निकाला, नरमुंड, 2-3 हाथ की हड्डी निकाला, पूरा टेबल पे फैला दिया। तो मैं भी बैठा, मैंने माँ को कहा कि माँ क्या कर रही है, ये सब हटाओ इन लोग को। लेकिन माँ बोली चुप रहो, तुमको समझ में आता है, पहुंचे हुए बाबा है। तो माँ ने उनको बकायदा खाना वाना खिलाया। उसके बाद वो कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं 500 रुपये हमको दे। अब कब की बात है ये? 88 की बात है, 88-89 या 90 की बात है, शायद 89-90 की बात है। उस समय 500 रुपये का मतलब होता था। साहब की तनख्वाह ही 10-12-15 हज़ार रुपये होती है उस समय, एक मजिस्ट्रेट की तनख्वाह उतनी होती थी। तो माँ ने उसको 500 रुपये भी दे दिए, कहा कि जाइए बाबा, तो पूजा कर दीजिएगा बच्चे के लिए मेरे। इसी बीच क्या है ना, साहब चले आए हैं खाना खाने के लिए। तो साहब ने देखा कि ये पूरा फैलाया है अपना नरमुंड, हाथ हड्डी वड्डी पूरा। और भी लोग थे, गुरु भाई कौन कौन याद नहीं, 2-4 लोग थे। तो खैर साहब अपने कमरे में चले गए, हमको बुलाया। साहब ने अंदर, मैं गया, साहब बोले क्या हो रहा है बाहर में? हम बोले देखिए ना, माँ उसको बैठाई हुई है और वो खाना वाना खा लिया है, 500 रुपया माँ से ले लिया है और कह रहा है कि हम जाकर के वहां पे पूजा करेंगे, सो इस बच्चे की आंख हम ठीक कर देंगे। साहब ने कहा अच्छा 500 रुपया ले लिया? बोले जी। बोले अच्छा ठीक है, आते हैं बाहर। थोड़ी देर में साहब बाहर निकले कमरे से, ड्राइंग रूम में आए, माँ को बोला नीलम खाना निकालो। इसी बीच बाबा से साहब बतियाने लगे कि बाबा क्या क्या जानते हैं। तो साहब को तो तंत्र मंत्र 25 साल उन्होंने साधना की स्मशान में, वो बाबा को क्या मालूम कि सामने जो बैठा है मेरा भी गुरु है। तो अपना बताना चालू किया। तो बाबा साहब की आदत थी, पहले तो बहुत गालियां देते थे, अब तो कम देते हैं। कुछ उसने बोला, बस साहब ने उसको गाली दे दी। उसने कहा कि साहब कि मैं तुमको भस्म कर दूंगा बच्चा। हम लोग भी बैठे थे, साहब भी बैठे थे। साहब हंसने लगे। तो साहब के बारे में आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, साहब को हथियारों का बड़ा शौक था। मजिस्ट्रेट रहे हैं, पुलिसिया उनका मिजाज रहा है। सरकारी तो जो हथियार होते हैं उन लोग के साथ रहते ही थे, अपना भी हथियार वो रखते थे, शौकीन है, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्टल सब रखते थे वो। तो साहब ने कहा कि देखिए आपका मंत्र कितनी देर बाद असर करेगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे रिवॉल्वर से गोली पहले आप पे घुस जाएगी, उसके बाद तो मंत्र आप पढ़ने लायक रहिएगा नहीं। तो माँ बगल में बैठी थी, माँ बिगड़ गई, क्या आप बोल रहे हैं, किसी को आप बैठा के अपने घर में ये सब बोल रही हो। तो साहब का उस समय तांत्रिक स्वभाव था, अपना कुछ भी गुस्सा आ जाए बोल दे। फिर जैसे ही साहब ने बगल में कोई बैठा तो उसने कहा कि आप जानते हैं कोई ये अधिकारी भी है, मजिस्ट्रेट है, आप ऑफिसर्स कॉलोनी में घुसे हुए हैं और आप ठग रहे हैं। तो उसको एहसास हुआ कि भाई हम जिससे बात कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तो तुरंत उसने 500 रुपये निकाल के पहले तो माँ को लौटा दिया। माँ नहीं ले रही थी, लेकिन कहा कि नहीं बेटा तुम रख लो। उसके बाद साहब से उसने काफी देर बात की। साहब ने उनको समझाया कि अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल सही रास्ते पर करिए। मैंने 25 साल यही काम किया है इस धरती पर, और उसको छोड़ के मैं शिव के गुरु स्वरूप को मैंने पकड़ा है और इस रास्ते पे चल रहा हूं। उसको समझाया कि तुम शिव के शिष्य तो बन सकते हो, लेकिन तुम किसी और से जुड़े हो, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था वो, जो अघोर संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे लोग। नहीं तो बोला शिव की पूजा हम भी करते हैं। तो साहब ने कहा शिव की पूजा और शिव की साधना करते हैं आप, तो कहाँ शिव ने सिखा दिया, किस गुरु ने आपको सिखा दिया कि उस तंत्र मंत्र का भय दिखाकर लोगों का आप शोषण करिए? कौन सी साधना में ऐसा कहा गया है? तो खैर उसने माफी मांगी, बाद में चला गया वो। तो साहब का मैंने वो स्वरूप भी देखा है, जब जिन दिनों में वो शुरुआती दिनों में शिवशिष्टता चल रही थी और साहब तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हुए भी इन चीजों का प्रयोग साहब ने बाद कालांतर में कभी नहीं किया। साहब से ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। हमने चावल पे मैसेज आते देखे हैं, मैंने हवा में बेलपत्र आते देखे हैं, मैंने हवा में प्रसाद आते देखा है, मैंने हवा में मिठाइयां आते देखी हैं, लेकिन साहब ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। साहब ने बंद किया इसको। और आज हम और आप साहब से जुड़ी हुई, साहब से की बताई हुई बात पर चल रहे हैं
तो इन चीजों से आकर्षित होने की जरूरत हमको आपको नहीं है। साहब ने इन्हीं चीजों से परे हटके शिव की शिष्टता पर जोर दिया। क्या इंसान इन चीजों से दूर हटे, आडंबर से दूर हटे, अंधविश्वास से दूर हटे। साहब के बताए रास्ते पर चलिए। धूप बहुत तेज है। बरखा जी आप लोग के बीच बरखा दीदी बैठी है, उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांत चित्त होकर बैठें। मेरी बात से किसी को अगर ठेस लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, लेकिन जो ये कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह का भ्रम गुरु भाई गुरु बहनों में न फैलाएं, उनको भ्रमित न करें, किसी को भी भ्रमित न करें। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े, साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलें। उस महादेव की जो सृष्टि है उसमें हस्तक्षेप न करें। बेहतर यही होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और तमाम उन लोगों के लिए जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए एक पथिक के रूप में चल रहे हैं। साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलने दें उनको, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिर मौका मिला तो बेतिया बगहा की धरती पर आएंगे। लेकिन हम लोग आए ना आए, दायित्व हमारा आपका सबका है कि शिव के गुरु स्वरूप को जन जन में पहुंचाएं, हर उस घर में पहुंचाएं जहां इंसान रहता हो। प्रयास करें हम और आप अपने उस महादेव को जिसकी पूजा करते हैं हम और आप, उनके गुरु स्वरूप को हर इंसान तक पहुंचाने की, कि कुछ लगना नहीं है पहुंचाने में, हमारा आपका कल्याण ही होना है। चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। लोग कलबला गए। आराम से बैठिए, दीदी की बात को सुन के जाएंगे हम लोग। जिनको सुनने आप आए हैं उनके जब सुनने का समय हुआ तो आप अजीबो गरीब तरह कर रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। चलिए, सुनील भाई से निवेदन होगा, एक गुरु भजन अपने गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे। आराम से बैठिए, मात्र 45 मिनट और आराम से बैठिए, सुन के जाइएगा। और चालू करी नाव छोड़ी ना नाल उनको दीजिए ना, काटा तो। हेलो हेलो हेलो, ये चैनल डाला ना हुआ है। हेलो हेलो हेलो, इको तरह दीजिए। हेलो इको दीजिए। हेलो हेलो हेलो, इलेक्ट्रॉनिक हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, आवाज हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो, हेलो। हमें मिला है, तुझे मिली
मुझे मिलेगा इस गुरु को बढ़ा के देखो तेरा गुरु की परस रही है श्री गुरुवर बना के देखो तेरा गुरु की परस रही है श्री गुरुवर बना के देखो हमें मिला है तुझे अब हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे बीबी से कि आप मंचासीन हो और हम सबों को
दीदी साहब की दया से, आशीर्वाद से हम सबों को अपने गुरु की तरफ लेके चले और आपके लिए विषय ही है, आओ चले शिव की ओर। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और बगहा के इस धरती पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि बेतिया जिले के इस स्थान पे अपने गुरु शिव की बात के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति और इसका क्या उद्देश्य है, इसके निमित्त लगातार बात हो रही है। महादेव को गुरु बनाना यह कोई नई बात नहीं है, पुराने समय से चली आ रही है। महादेव के अनेक रूपों की पूजा भी हमारे आपके घरों में, मंदिरों में होती आई है। बहुत पहले जब हमारे पूर्वज, यानी पूर्वज मतलब दादा के भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, यानी कहीं से हमारा जो वंश चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों के समय से महादेव की पूजा भी चली आ रही है। और अति प्राचीन समय में जब ये समझ में नहीं आया कि महादेव का रूप या आकार क्या हो सकता है, तो आपने देखा होगा एकमात्र ऐसे देवता जिनका शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। शिव की शक्तियां, यानी शिव है तो शक्ति है, शिव है तो ताकत है, ऊर्जा है। आज भी हमारे गांव में, आपके यहाँ भी होता होगा ऐसा, छोटी छोटी मिट्टी की पिंडी जो हर गांव में देवी देवता के रूप में पूजित है, मिट्टी की पिंडी जिसकी पूजा होती आई है। यानी आकार क्या होगा नहीं मालूम, तो मिट्टी की ही पिंडी बनाकर उसकी पूजा होती आई है। और महादेव के अनेक रूप ऐसे हैं जिसको लोग मानते रहे, चलते रहे। ये पूरा चंपारण जो आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बटा हुआ है, लेकिन चंपारण का संपूर्ण क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से जागृत है, तांत्रिक रूप से भी जागृत है और अघोर और सरभंग संप्रदाय का एक समय में यहाँ बोलबाला रहा है।
स्वाभाविक है, मिट्टी में ऊर्जा है, तभी यहाँ लोग आते रहे, शिव की पूजा करते रहे, शिव की आराधना करते रहे हैं। इस काल में, यानी हम लोग जो कहते हैं कलयुग में, इस काल में महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हुई, यानी बढ़ा। साहब हरिंद्रानंद जी, जिनके बारे में अभी भी लगातार बात हो रही है, माँ नीलमानंद, दीदी नीलमानंद, साहब हरिंद्रानंद जी के बारे में आपने क्या सुना है मुझको ये नहीं मालूम है, लेकिन इनका जन्म आपके बेतिया से ज्यादा दूर नहीं है, सिवान जिला है। यहाँ सिवान जिला का एक गांव है अमलोरी, उसी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म हुआ और नाम रखा गया हरिंद्रानंद। धीरे धीरे ये बड़े हुए, बच्चा है तो बड़ा होगा ही। 12 साल की आयु होते होते इनका झुकाव शमशान साधना की तरफ, कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि इनका मन उस तरफ मुड़ गया। चमत्कार, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन क्रियाओं के प्रति आकर्षण था और इसके लिए उनके द्वारा जो साधना शुरू हुई, इस साधना को सीखने के लिए, इस साधना को सिद्ध करने के लिए अनेक लोगों को उन्होंने गुरु बनाया। कभी कोई तांत्रिक, कभी कोई अघोरी, कभी कोई साधु, कभी कोई तपस्वी, हर जगह धोखे मिले। अभी अनु भैया आपसे कुछ बातें कह रहे थे, अर्चितानंद जी कह रहे थे कि बताइए, कोई तंत्र का सहारा लेकर या अपनी शक्तियों का सहारा लेकर लोगों को डरा देते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं और उनका शोषण भी हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी यानी हमारे आपके वरेण्य गुरु भ्राता, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है हमको आपको, कि जिन चीजों से हम भयभीत होते हैं, अभी अगर आपको कह दिया जाए कि दिन का समय है और जाइए जरा शमशान में अकेले जाके बैठिए, कितने लोग बैठिएगा? नहीं बैठ सकिएगा, जा भी नहीं सकिएगा। यहाँ तक कि अगर कोई कहेगा कि बगल से रास्ता है गुजर जाइए, तो आप कहिएगा कि अगर जरूरी है तो 2-4 आदमी को साथ में ले लेते हैं। डरता है आदमी, दिन में भी गुजरने से डरता है। और साहब हरिंद्रानंद जी ने तो वर्षों, 14 वर्ष तक लगातार शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, यानी यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, यहाँ तो हर तरह की साधना वो आजमा कर बैठे। और उन्होंने देखा कि दुनिया में ऐसा समय था पहले जब योग्य गुरु थे, बताने वाले गुरु हुआ करते थे, लेकिन इस युग में उन्होंने देखा कि सही गुरुओं का अभाव है। कुछ ही ऐसे गुरु हैं जो सही बात बता रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों की स्थिति ये है कि वो छल कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जो देखा तो धीरे धीरे उनके मन से इन चीजों का भान उतरता चला गया। उनके मन ने देखा कि कोई ऊपर से तो गेरुआ पहने हुए है, रुद्राक्ष की माला पे माला पहने हुए है, हड्डियों की माला पहने हुए है, लेकिन जब उसके नजदीक रहना शुरू किया तो देखा कि लोगों को भयभीत करके छल करता है। साहब ने एक बार कहा कि जब वो अपने पिता के साथ एक स्थान पे से गुजर रहे थे, वहां मेला लगा हुआ था और एक महिला काली का रूप लेकर, यानी काली का के जैसा चेहरा पे रंग लगा के, काला रंग लगा के, नकली बाल लगा के, नकली जीभ लगा के,
पूरे में घूम रही है और अपनी जीभ को निकाले जा रही है और लोगों को डरा रही है। जो बड़े हैं वो तो समझ रहे हैं कि ये काली मात हो रही है, वो समझ गए कि ये तो है नकली। लेकिन जो बच्चा साथ में बच्चे जो थे, बच्चे समझ नहीं सके, तो वो डर गए, अपनी माँ से लिपट गए, कहने लगे कि डर लगता है, ये तो जीभ निकाली है, ये तो काली माँ है। तो बच्चे डर गए। साहब ने कहा कि जिस तरह कोई सज्जन किसी के शरीर पे नहीं आता, उसी तरह शिव की शक्तियां यानी माँ काली, स्वयं महादेव, महादेव की सारी शक्तियां किसी के शरीर पे नहीं आती। ये लोगों को भयभीत करने का तरीका होता है जिससे आप उसको ठग सकिए, क्योंकि ये उन्होंने अपने जीवन में देखा था। सुनी सुनाई बात नहीं है ये, मैं कहता आंखन देखी, आंखों से देखा हुआ, खुद में अनुभूत किया हुआ जो था उन्होंने बताया। और उनके मन ने एक दिन समझ लिया कि यहाँ धरती पे अगर कुछ भी है तो महादेव की दया के कारण ही है, और महादेव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई सबसे बड़ा है, किसी भी रूप में है, तो सबसे बड़े पे स्थान पे महादेव स्वयं बैठे हैं। कोई देवी है, देवता है, तो उन देवों के देव भी महादेव है। कोई अगर भूत प्रेत या पिशाचों से भरी दुनिया है तो उसके भी सरदार, उसके भी सब कुछ कौन है? तो कपालेश्वर के रूप में स्वयं महादेव है। कोई अघोर है तो अघोरेश्वर के रूप में स्वयं महादेव है। कोई तांत्रिक है, महाकौलेश्वर के रूप में स्वयं महादेव है। और कोई अगर गृहस्थ में रहता है तो उमा के पति के रूप में, माँ पार्वती के पति के रूप में स्वयं महादेव हैं। कोई अगर अर्धनारीश्वर का रूप है, यानी पुरुष और स्त्री का संतुलन है, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने कहा ये धरती, ये आकाश, ये अग्नि, ये हवा, ये जल, इसका पत्ता पत्ता अगर है तो महादेव है। घास की एक पत्ती भी, हमारे खेतों में अनाज जो लगे हैं वो अनाज की बालियां भी, अगर महादेव की दया ना हो तो उसमें बालियां भी नहीं आ सकती। ऐसे हैं महादेव। और जब इतनी बड़ी सत्ता, जिससे काल को भी भय लगता है, डरता है, वो काल भी जिससे भयभीत होता है, समय भी जिसके नियंत्रण में है, तीनों लोकों का अधिपति है, जो दूसरों को दे देता है वैभव, और खुद निहंगी है, शमशानी है, खुद चट्टानों पे बैठे हैं। दुनिया को संपत्ति चाहिए तो संपत्ति दे देते हैं, लेकिन दुनिया को ये समझाते हैं कि संपत्ति से जीवन नहीं चलता, सिर्फ पैसे से भूख खत्म नहीं होती। पैसा है आपके पास और अगर अनाज ना हो तो पेट में भरिएगा कैसे? पेट को पैसे से पेट नहीं भरा जा सकता, अनाज से पेट भरता है। और अनाज पैदा कैसे होता है? क्या हमारे आपके द्वारा हो जाता है? क्या हमारे आपके द्वारा किसी तरीके के कर्मकांड करने से होता है? नहीं। ये तो किसी को नहीं पता कि वो अनाज पैदा कैसे होता है। धरती पे हम चल रहे हैं, ये धरती स्थिर कैसे है किसी को नहीं पता। पानी पिए जा रहे हैं, कभी चापाकल से निकाल के, कभी नल चला के, कभी नदियों से, कभी झरनों से। पानी आता कहाँ से है, कहाँ को चला जाता है, कोई नहीं जानता। माचिस जलाते हैं तो आग पैदा हो जाती है, और जब बुझा देते हैं पानी डाल के तो आग बुझ जाती है। ये आग कहाँ से आती है, कहाँ को चली जाती है, कोई नहीं जानता। मेरी आपकी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और नहीं आए तब कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, कोई नहीं जानता। हमारा ही दिमाग है, हमारा ही दिल है। हमारा दिमाग अगले पल में क्या सोचेगा, हमारा दिल जिसको आज प्यार करता है कल उसको
दुश्मन मानने लगता है। हमारा ही दिल है, हमारा ही दिमाग है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगले दिन किसको प्यार करेगा, किसके बारे में क्या सोचेगा, क्या योजना बनाएगा। सारी चीजें तो हमारी ही है, हमारे ही नाखून, हमारे ही बाल, हमारी ही सांस, हमारा ही शरीर। लेकिन इस शरीर को जब जन्म होता है, कब बड़ा हो गया, कब बूढ़ा हो गया, कब उसकी मौत हो गई, किसी पे नियंत्रण नहीं है। हम चाहते हैं स्वस्थ होना, बीमार हो जाते हैं। हम चाहते हैं सुखी होना, दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं दूसरों से प्रेम और नफरत मिल जाती है। यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसपे हमारा आपका नियंत्रण हो। तब भी इतना अहंकार है, तब भी इतनी नफरत, इतना घमंड है। लेकिन साहब हिंदानंद जी कहते हैं कि इस धरती पे आए हैं, रहना नहीं है हमेशा। रहना नहीं देश वीराना है, यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। इस धरती पे कितने दिन के लिए आए हैं, कितने दिन चले जाइएगा, कितने दिन बाद कोई नहीं जानता। काल के मुंह में मेढक बैठा है, किसी सांप के मुंह में, सांप का मुंह खुला हुआ है, यानी काल है। काल को सांप के रूप में दर्शाया जाता है। उसके मुंह में बैठा है मेढक, और वो मेढक फतिंगों को पकड़ने में मगन है। सोचता है और कितना फतिंगा ले ले, और कितना कीट ले ले, लेकिन उसको नहीं पता कि काल का मुंह जैसे ही बंद होगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। साहब ने कहा हमारी आपकी स्थिति ऐसी ही है, जहां से आए हैं लौटना तो वही है। धरती से अगर कोई पहाड़ की तरफ चढ़ता है, अगर कोई धरती से पहाड़ पे चढ़ने लगता है, तो एक दिन शिखर पे पहुंचता है। शिखर पे यानी पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद भी वो चलना चाहता है। तो जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचकर भी चलना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? फिर से चोटी पर से उसको नीचे ही चलना पड़ता है। वैसे ही महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी। दुनिया यानी महादेव के पास से ये दुनिया आई है, तो ये दुनिया फिर एक दिन महादेव की तरफ लौटेगी ही लौटेगी, क्योंकि चलना इसका स्वभाव है। तो साहब ने कहा हमारा आपका मन उस महादेव के तरफ चल सके, इसकी कोशिश करिए। आज हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु हैं। इसके कारण कौन है? थोड़ी देर पहले अर्जित भैया आपसे पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा देवता कौन है? आपने कहा महादेव। फिर उन्होंने पूछा सबसे बड़ा गुरु कौन है? आपने कहा महादेव। सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? आपने सबने कहा महादेव। और ये बात सच है कि जिसका महादेव हो, जिसका स्वयं राजा ही हो जाए, अपना हो जाए, तो पूरी राज्य की चीजें तो उसी की होंगी, नहीं होंगी। तो जिसका महादेव ही गुरु हो जाए, उसको किसका भय? कौन सी ऐसी चीज है इन तीनों लोकों में, 9 खंडों में, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। कोई है जो शिव से बड़ा है, और वो शिव मेरा आपका गुरु है। गुरु जब महादेव होंगे तो दूसरे को प्रेम देना सिखाते हैं, उसको डराना नहीं, भयभीत करना नहीं। महादेव तो प्रेम की विधा है, दूसरे को प्रेम देना सिखाते हैं। हमारे आपके जीवन में जो रोज हम लोग जीते हैं, घर में सब कोई उठते हैं, खेत जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, अपना खेती बाड़ी घर गृहस्थी सब संभालते हैं, लेकिन इस जीवन में साहब श्री हिंदानंद जी ने क्या उतारा है, इसका उदाहरण तो ऐसा ऐसा है कि पूछिए मत। बिहार में ही एक जगह पे एक संस्था है जो पूरी दुनिया में काम करती है, यूनिसेफ उस संस्था का नाम है। यूनिसेफ संस्था की एक बहुत बड़ी पदाधिकारी, ये सच्ची घटना है, ये अर्चित आनंद भैया की वो मित्र थी, उन्होंने फोन करके इनको बताया कि आपके पिता श्री हरिंदानंद जी ने लोगों के जीवन में क्या उतारा है, किया क्या है उन्होंने। इन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा
कि मैं एक यूनिसेफ की योजना लोगों को बताने गई थी। गांव गांव जाना था। गांव में टोले बने होते हैं, तो अलग अलग टोला में जाकर हम लोग इस पे बातचीत कर रहे थे लोगों को और कह रहे थे कि आपकी मदद के लिए हम लोग आए हैं। तो एक ऐसा टोला था जो बहुत ही गरीब था, एकदम टूटी टूटी झोपड़ी बनी हुई थी, एकदम गरीब अनपढ़ लोग थे उसमें। हम लोग बड़ी मुश्किल से बचते बचाते इधर उधर करते टोला में घुसे, तो पूछना शुरू किया। एक झोपड़ी में से एक महिला बाहर निकली, अकेले थी, सफाई उफाई कर रही थी घर की, निकली। इन्होंने पूछना, जो पदाधिकारी थी उन्होंने पूछा कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, हम लोग कुछ योजना बताने आए हैं। तो उस महिला ने इनको कहा कि रुकिए, आप जो बताएंगे पहले मेरी बात सुनिए। इनको लगा कि हम इतने पढ़े लिखे, देश विदेश जाने वाली महिला, और ये हमको एक टोला में एक झोपड़ी से निकली हुई महिला हमको ऐसा क्या बताने वाली है जो हमको नहीं पता। लेकिन थोड़ा हुआ कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं, जरा सुन लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ बताइए बहन जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं। उस महिला ने, जिसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जो ना हिंदी बोल सकती थी ना अंग्रेजी बोल सकती थी, प्योर भोजपुरी बोल रही थी, उसने भोजपुरी में बोलना शुरू किया। सुनी, पहले हमार बात सुनी तब रउआ सुने। उन्होंने कहा बोली भाई, क्या बात है बोलिए। तब इन्होंने कहा, सबसे बड़ा गुरु बारन महादेव। तो आप जो आई हैं मेरे पास ये बताने कि मेरे पास बहुत अच्छी चीज है, तो आप क्या समझी कि मेरे पास अच्छी चीज नहीं है? मेरे पास जो सबसे अच्छी चीज है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुरु है, जो महादेव है, वो मेरा गुरु है। तो जो महादेव ही मेरा है तो दूसरी किस चीज की हमको जरूरत है? आप भी महादेव को गुरु बनाइए। और वो महिला लगातार उनको तीनों सूत्र बताती चली गई। इतनी बड़ी पदाधिकारी यूनिसेफ की स्तब्ध खड़ी रह गई। उसको पता ही नहीं चला कि एक मामूली दिखने वाली महिला के मन में ये ज्ञान की बात उतारा कौन। उसने पूछा, आपको ये सारी बातें किसने बताई? तो उसने कहा कि मेरे बड़े गुरु भाई ने, मेरे वरेण्य गुरु भ्राता ने, जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद, उन्होंने कहा है कि हर आदमी परमात्म पथ का पथिक हो सकता है। हर जन जन यानी इस धरती पर रहने वाला एक भी व्यक्ति शिव को अपना बना सकता है। महादेव नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे गुरु नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जगत के गुरु हैं। महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, इन तीनों की जब व्याख्या होती है तो गुरु मतलब कोई शरीर में है, सदगुरु मतलब कोई शरीर में है। तो जब कोई शरीर में होता है तो बंधन होता है, शरीर में है तो वो नियम लगाएगा, कानून लगाएगा। कोई शरीर में गुरु है तो जितनी सीमा तक उसकी ताकत काम करेगी उतनी दूर तक आपको लेकर जाएगा, लेकिन उसके आगे वो नहीं ले जा सकता। इसीलिए कोई गुरु कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम छोड़ के आओ तब हम शिष्य बनाएंगे। कोई गुरु कहते हैं कि मांस मछली छोड़ के आओ तब गुरु बनाए, शिष्य तुम्हारे गुरु बनेंगे। कोई कहता है प्याज लहसुन छोड़ के आओ। कोई कहता है कि पूरी तरह इस जाति के हो, इस धर्म के हो तब आओ। यानी जो शरीर में है उसके पास नियम है, बंधन है। लेकिन हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं, कण कण में है, आकार है नहीं, लेकिन चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। तो हमारा मन सीधे महादेव को पुकारता है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और महादेव दया
करते हैं। महादेव की दया होती है तभी हम अच्छा जीवन जीते हैं, हम अच्छा खाने लगे, हम अच्छा पहनने लगे। जीवन में ऐसा क्या है जो आप सोचते हैं और आपको नहीं मिलता? आपका मन मजबूत हो तो शरीर की बीमारी तक उतर जाती है। और मन किसके साथ रहने से मजबूत होता है? आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के मुखिया जी के बहुत नजदीक के होते हैं, या गांव में जो थाना बना हुआ है तो थाना का अगर एक सिपाही भी उसका भाई है या उसका दोस्त है तो देखिएगा पूरा गांव में वो किस मिजाज से घूमता है। कुछ भी होगा तो तुरंत कहेगा, कहो कहो क्या मदद की जरूरत है? अरे हम है ना, मेरा तो अपना दोस्त है थाना में। नहीं, मुखिया जी तो मेरे चाचा जी ही हैं। मतलब देखिए, मुखिया वो नहीं है, मुखिया जी के साथ खाली रहता है। सिपाही वो नहीं है, सिपाही का भाई या दोस्त है। नहीं, बस इतना ही ना हुआ है, लेकिन साथ किसी का पकड़ लिया है तो मन भी मजबूत हो गया है। अब मन उसका डर नहीं रहा है, वो कह रहा है आपको भी कि कोई दिक्कत हो तो कही हाँ, अरे सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का? तो महादेव अपने हैं तो डर किसका है? मिजाज मनाइए, थोड़ा ले ले भभूत भव की माथा उछाल कर, माथा को उछालिए, महादेव के भाव का भाव माथे पे लगाइए। अरे भभूत तो धरती के लोग लगाते हैं, महादेव का चेला क्या भभूत लगाएगा? वो तो महादेव के भाव का भभूत लगाता है। महादेव का चेला क्या मंत्र तंत्र पढ़ेगा? अरे मंत्र तंत्र तो बहुत नीचे की चीज है, सबसे ऊपर तो महादेव ही बैठे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी आपके भाग्य में जो लिखा है उसको भी बदल देते हैं। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी, कहानी है कि एक दिन ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती से कहा, माँ गौरा से कहा, ए गौरा, आपके जो औरा है, मतलब आपके जो रौरा है, रौरा मतलब उनके पति, आपके जो रौरा है वो लाइन एक दो लाइन नहीं बदलते हैं। हम लिखते हैं भाग्य किसी का कुछ, और वो एक भाग्य नहीं बदलते हैं। जैसे ही वो आदमी महादेव महादेव पुकारने लगता है तो वो पूरी किताबें बदल देते हैं। तो एक दो भाग्य क्या बदलवाइएगा? बदलवाना है तो पूरा किताबें बदलवाइए, छोटा मोटा से क्या काम करना है? बेतिया जैसी जगह पे रह के अध्यात्म के रूप में इतना जागृत, पूरा चंपारण मोतिहारी बेतिया एक ही तो था, आज भी एक ही है। देखिए वहां के गुरु भाई यहाँ, यहाँ के गुरु भाई वहां, यानी पूरे मिले जुले हुए, हिले मिले हुए लोग हैं। तो ऐसी दुनिया में महादेव की बात हो रही है। साहब ने तो साफ कहा कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय लिंग से परे है शिव की शिष्यता, यानी इन सारी चीजों से ऊपर है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अरे खाइएगा, आप भी रोटी खाएंगे, हम भी रोटी। सोइएगा आप भले डनलप के बिस्तर पे, हम चटाई पे सोएंगे, लेकिन नींद ही ना आएगी, आपको भी नींद ही आएगी, हमको भी। तो यहाँ तो आम के पेड़ से, आम का पेड़ कभी भेद करता है कि अमीर खाएगा कि गरीब खाएगा, कि इस जाति का खाएगा कि इस धर्म का खाएगा? तो महादेव की रचना जब भेद नहीं करती तो महादेव कैसे भेद करेंगे? इसीलिए साहब श्री ने हमेशा शिव चर्चाओं में ये कहा है कि महादेव का गुरु मानने वाला हर संकीर्णता से, हर बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन बहुत तरह के हैं, बहुत तरह की संकीर्णता है, भेदभाव है, छुआछूत, ऊंच नीच, सब चीजों का है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं महादेव मेरे गुरु हैं और शिव की चर्चा में बैठते हैं तो हम सब अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और एक साथ बैठकर एक साथ खाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ पानी पीते हैं और एक साथ बैठ के महादेव की बात करके अपने अपने घर को लौट जाते हैं। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से आया है, क्योंकि हर व्यक्ति में जो अंश है
जो उसके अंदर ऊर्जा है वो तो महादेव की ऊर्जा है, उसका कोई अलग अलग रूप थोड़े ही है। जैसे हम लोग दिया जलाते हैं तो कोई सोना का भी दिया बना के जलाता है, कोई चांदी का भी दिया बना के जलाता है, कोई मिट्टी का भी दिया जलाता है, और अब तो गोबर का भी दिया हर जगह मिलने लगा है। कोई आटा गूंथ कर उसका भी दिया बना के जलाता है। दिया तो अलग अलग है, नहीं, दिया बाहर से देखिएगा तो अलग है कि नहीं? कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई मिट्टी है, कोई गोबर है, कोई आटा का बना हुआ है। अब बत्ती लगाइए तो सब में, और उस सब को जलाइए, अग्नि जलती है, सबकी बत्ती जल गई, बाती जैसे ही जलती है। अब दिया को ढक दीजिए, जितना भी दिया अलग अलग है उसको ढक दीजिए, और देखिए और किसी से पूछिए तो जरा कि जरा इस अग्नि को देखकर, इस बाती में जलती हुई रोशनी को देखकर बताओ कि दिया किस चीज का है। कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि रोशनी तो सब में एक ही है, दिया अलग अलग है। तो शरीर भी अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बिहार में रहता है, कोई जापान में रहता है, रहते अलग अलग हैं, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, अलग अलग है सब कुछ। लेकिन इन सारी विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं महादेव। सबको एक भाव से नहीं कहते हैं, एक के हाके सब हाके, एक के साधे सब सधे, सबको एक भाव में ले आते हैं। शिव की तस्वीर को देखिए, तो फोटो देखिए महादेव का, परिवार में बैठे हैं। तो महादेव का सवारी क्या है? बसहा, बैल, और उनकी शक्ति माँ भगवती की सवारी क्या है? क्या है? शेर। हाँ, माँ भगवती की सवारी है शेर। जंगल में जाइए तो शेर, बाघ या शेर बैल को खा जाता है, भोजन है उसका। लेकिन महादेव के पास कैसे बैठे हैं? लगता है जैसे कितने बड़े मित्र हैं, कितने दोस्त के रूप में बैठे हैं। सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन शिव के पुत्र दिख रहे हैं। कार्तिकेय की सवारी है मोर, गणेश जी की सवारी है चूहा, और सांप महादेव के गले में ही लगा हुआ है, गले में ही लिपटा हुआ है। सब के सब शिव भाव में है, कोई किसी के तरफ डस नहीं रहा, कोई किसी को खा नहीं रहा, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, सब के सब शिव भाव में। विसंगति है, विचार अलग, देह अलग, प्रवृत्ति अलग, लेकिन शिव भाव में आकर सब अपने स्वभाव को, यानी अपना क्या स्वभाव है इसको भी भूल जाते हैं। कहते हैं जब महादेव का रंग चढ़ता है, जब महादेव का नशा होता है तो सारे नशा छूट जाते हैं जो छोटे छोटे धरती के हैं। महादेव का रंग चढ़े तो फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। तो महादेव जब मेरे आपके गुरु हैं और तीनों सूत्रों को करने के लिए साहब श्री ने कहा है, हम सब अक्षरशः उसको करें। जो कहने वाले हैं ताकत उनकी काम करती है। हम कुछ और कह देंगे, कोई और कुछ और कह देगा, इससे कोई फायदा होगा नहीं। आप कहिएगा कि सिर्फ महादेव से दया मांगेंगे तो दया मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। कहिएगा कि महादेव की चर्चा दूसरे से करेंगे तो मेरा मन भी समझ जाएगा, हाँ समझेगा, क्योंकि दूसरे को समझाने में खुद समझते हैं, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्या महादेव का प्रणाम करेंगे तो प्रणाम हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। प्रणाम क्या हमारा हाथ करता है, हमारा शरीर करता है? नहीं, हमारा मन करता है। तो तीनों सूत्रों में मन है। मन यानी जिसकी संगत मन लेता है, मन भी उसके जैसा हो जाता है। तो महादेव मेरे हैं, इसकी संगत अगर मन लेगा तो मन से बलशाली कौन होगा? साहब ने कहा
कि मनुष्य की, इंसान की जो शारीरिक ताकत है, शारीरिक शक्ति है, उससे भी मजबूत होती है उसकी मानसिक शक्ति। जो मानसिक शक्ति है उससे भी मजबूत होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति से अगर वो जुड़ जाता है तो क्या होता है? आपके क्षेत्र में इसका उदाहरण है। डाकू रत्नाकर, वाल्मीकि नगर उन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। डाकू रत्नाकर एक समय ऐसा था कि बहुत क्रूर, बहुत खूंखार, लूटने वाला डाकू। अपने परिवार को चलाने के लिए उसने लूटपाट का रास्ता अपनाया था। और जब लूटपाट कोई करता है तो किसी की हत्या भी कर देता है, किसी को मारपीट भी कर देता है, डरा भी देता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कहानी जो है कि एक नारद मुनि आए और उन्होंने राम से जोड़ दिया। उन्हीं की तपस्या वो करने लगे और तपस्या करते करते उनके चारों तरफ जो दीमक जो घर बना लेता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई पे वो घर बनाते हुए दिखता है कि इतना उतना ऊंचा मिट्टी का ढेर है। उस ढेर को वाल्मीकि कहते हैं। इसीलिए ऋषि के रूप में जो वो तपस्या कर रहे थे उनका नाम ही वाल्मीकि पड़ गया। एक दिन जो डाकू था, किसी ने उसके जीवन में सही दिशा दिखाई। सही दिशा में जब उसका मन चला, वो डाकू ऋषि बना, ऋषि वाल्मीकि। और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की। देखिए, एक इंसान जो शरीर में आया है वो नीचे से नीचे भी गिर सकता है, पतन भी हो सकता है उसका इसी शरीर में रहते हुए, और इसी शरीर में रहते हुए उसका वो ऊर्ध्वमुखी भी हो सकता है, जीव से शिव भी हो सकता है। तो जीव से शिव कैसे हुआ जाता है, इसका दृष्टांत आज इस युग में हम आप देख रहे हैं। उसको हमने साहब भाईनानंद जी के रूप में देखा। महादेव का शिष्य कैसा होता है, वह दुनिया को खुशी देता है, प्रेम देता है। तो ऐसी कितनी बातें हैं, कहानियां अनंत हैं, घटनाएं अनंत हैं। और महादेव के बारे में कोई कितना भी बोले वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। पूरा समंदर भी अगर पानी हो, स्याही बना दिया जाए उसको। और कहते हैं स्वर्ग में एक वृक्ष होता है पारिजात, उस पारिजात नाम के वृक्ष का टहनी तोड़कर उसकी कलम बनाई जाए, माँ शारदा, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी स्वयं बैठे और महादेव के गुण को लिखने लगे, महादेव की महिमा को लिखने लगे, लिख नहीं पाएंगी। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महादेव अनंत है, असीम है, और उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती। वो तो जब शुरू होती हैं तो होती ही चली जाती हैं। लेकिन हम लोग आए हैं अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए। महादेव की बात हो रही है, इसमें महादेव के गुरु स्वरूप के बारे में अगर कोई जिज्ञासा आई है मंच पे, क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा कि हाँ एक मंच लगा है, यह गुरु का मंच है। और इस गुरु मंच पे महादेव की बात और महादेव का ही भजन, महादेव की ही चर्चा, महादेव के बारे में ही कोई जिज्ञासा या समाधान होते हैं। इसके अलावा शिव की चर्चा में किसी और चीज का उपयोग नहीं किया जाता, कोई और चीज का कर्मकांड या कोई सहारा नहीं लिया जाता। कभी भी जब आप सोचिएगा या जानिएगा कि शिव की चर्चा, यानी शिव की चर्चा में बाहरी आडंबर का कोई स्थान नहीं है। यहाँ मन चढ़ाया जाता है, भाव चढ़ते हैं, ना तो रुपया पैसा चढ़ता है, ना तो फूल बत्ती चढ़ती है, अगरबत्ती चढ़ती है, और ना तो पूजा अर्चना होती है, ना ही फूल और फल या मिठाई चढ़ता है। यहाँ एक ही चीज चढ़ती है और वो है आपका शिष्य भाव अपने गुरु के लिए। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, कुछ गुरु भाई लोग अभी भी आसनी लगाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तथा रात में भी चर्चा करते हैं। कहाँ तक उचित है, कृपया करके समझाएं। जिज्ञासा आपने सुनी है,
कुछ गुरु भाई लोग रात में भी चर्चा करते हैं, जैसी जिज्ञासा जो प्रश्न आया है। कुछ लोग आसन लगाते हैं। आसन का मतलब, आसन मतलब अच्छा ढोल ढोल बजाते हैं तो उसकी पुजाई में कुछ पैसा वैसा लोग देते हैं, यही ना। अच्छा, चर्चा के बीच में आसन लगता है और आसन में ढोल फिर बजता है, फिर उसमें पैसा दिया जाता है। क्या? चावल दाल कपड़ा सब मिलता है। भाई चावल उवल ज्यादा है तो थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिएगा। सुनते हैं बेतिया में गन्ना चावल गेहूं खूब होता है। खैर देखिए, अभी अभी मैंने यही कहा आपको, जिसके कहने से हमने शिव को गुरु बनाया है, कानून तो उन्हीं का चलेगा, नियम तो उन्हीं का चलेगा। हमने साहब श्री हरिनानंद जी के कहने से महादेव को गुरु बनाया है। महादेव की चर्चा गरीब से गरीब आदमी भी कर सके, इसके लिए साहब ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई तरीका निर्धारित नहीं किया कि शिव चर्चा ऐसे ही होगी। उन्होंने साफ कहा, घास पे बैठ के भी महादेव की बात हो सकती है। बिना तस्वीर, बिना पूजा, बिना आरती के भी महादेव की बात हो सकती है। गरीब से गरीब आदमी, फुटपाथ पे सोने वाला आदमी भी अगर ये चाहे कि शिव चर्चा का आयोजन करना है हमको, वो कर सकता है, क्योंकि शिव की चर्चा पैसे से नहीं होती, शिव की चर्चा तो मन से होती है। जो शिष्य होगा वो अपने गुरु की महिमा का गान करेगा। तो पूजा पाठ तो हम अपने घर में करते ही हैं, हर घर में पूजा होती है, मंदिरों में पूजा हम लोग करते ही हैं, तो किसी को रोका नहीं गया। आप अपने घर में करते हैं करिए, आप मंदिर में जाते हैं जाइए, लेकिन शिव को गुरु मानकर ये पहले समझ तो लीजिए कि पूजा होती क्या है, पूजा में करना क्या है। गुरु बताते हैं कि पूजा कैसे होती है। साहब ने तो साफ कहा, स्पष्ट कहा, कोई भी पूजा नमः शिवाय मंत्र का मन में स्मरण करके आप करिए, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। किसी भी चीज में आप नमः शिवाय यानी शिव के प्राण मंत्र का प्रयोग करिएगा, उसका परिणाम है। अरे गुलाब का फूल काट के फेंक दीजिए, मसल के रख दीजिए, लेकिन गुलाब का फूल हमेशा परिणाम में खुशबू ही देता है। तो महादेव की बात हमेशा परिणाम देती है, खुशबू देती है, हमारे जीवन में भर देती है। तो इसलिए इन चीजों का शिव चर्चाओं में कोई मतलब नहीं है। हाँ, घर में चर्चा है, अब तस्वीर लगी है तो लगी है, अब घर में लोग आए हैं, साप्ताहिक चर्चा है तो तस्वीर लगी है तो लगी है। आप चाहते हैं कि मेरे घर में कोई आया है तो कम से कम पानी पिला देते हैं, पिलाइए। आपके पास साधन है, आप चाहते हैं कोई खा के जाए, खिलाइए, कोई रोक तो नहीं रहा है। लेकिन मुख्य रूप है ये है कि हम शिव की बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो महादेव की बात ना हुई और दूसरी चीजें होने लगी, तब तो महादेव की चर्चा का भी कोई अर्थ नहीं है। परिणाम उसी में होगा जो उन्होंने कहा है। अब आप ये बताइए कि इसमें किसको किसको दिक्कत है कि शिव की चर्चा में सिर्फ शिव की बात हो, गुरु का भजन हो और कुछ नहीं हो। इसमें किसी को दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता है। अगर कोई कह दे कि शिव चर्चा रखिए, हम आएंगे और 2000 रुपया लेंगे, तो सारा चीज लाएंगे और मिठाई भी चढ़ाना होगा, खीर पूरी भी बनाना होगा, तब तो कोई आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा महादेव की चर्चा करने का, क्योंकि शिव की चर्चा तो रोज करनी है, तो कहाँ से हम इतना खीर पूरी लाएंगे। लेकिन हाँ, कोई बेटी की शादी हो रही है, खिलाइए, बेटा का शादी है, खिलाइए भाई, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन शिव की चर्चा में इन चीजों को थोड़ा बंद कीजिए, मत करिए ऐसा। महादेव क्षमा नहीं करेंगे। महादेव तो देख रहे हैं ना, हम आप देखे ना देखे। शिव की चर्चा को लोग क्या बना दिया? कोई चुनरी ओढ़ के नाच रहा है? बताइए, जहां महादेव अगर आपके सामने आके बैठ जाए, आप नाचिएगा? नहीं ना।
अगर महादेव शरीर में आके आपके सामने बैठ जाए, कोई नाचेगा? लोग तो उनके चरणों में गिर जाएंगे। और चरणों में गिरने की विधा तो हमको आती ही है, ऐसा तो नहीं आती है। हम लोग तो एक दूसरे को हाथ जोड़ के भी प्रणाम करते हैं, तो बोलते क्या है? जोड़ते हैं हाथ और कहते हैं गोर लगातानी, कहते हैं कि नहीं? अभी भी रास्ते में एक गुरु बहन बोली, जोड़ी हाथ बोली लेकिन गोर लगातानी, यानी गोर मतलब पाँव, पाँव पे तो गिरने की आदत है हम लोगों को, मन गिर जाता है, मन झुक जाता है। तो महादेव के गोर लगी, उनका ये सब ना चाहिए। गोर लगी मतलब मन से गोर लगी, वही से महादेव खुश हो जाले। उनका और कुछ ना चाहिए, उनका जरूरत नहीं है और चीज के। अरे मन के भावे ना दे। मान लीजिए आपके पति हैं, बहुत अच्छे हैं, पत्नी को, यहाँ बहुत गुरु भाई गुरुबान है ना भाई, बहुत ज्यादातर लोगों का तो परिवार है, गृहस्थी है, पति है बहुत अच्छे हैं, पत्नी आई है घर में तो पत्नी का सब व्यवस्था कर दिए, वो अच्छा घर दिए, घोड़ा गाड़ी सब है, रुपया पैसा गहना कपड़ा सब है। लेकिन माँ फोन से पूछती है बेटी से कि बेटी खुश बारून, दुखी नहीं ना है तुम, बस खुश हो ना, खुश बारून। तो बेटी कहती है माई सब कुछ देवेलन, पति के भाव ना देवेलन, सब सामान बा माई, लेकिन पति हमरा भाव ना देवेलन। अब देखिए बेटी भी रो रही है, माँ भी सुन के रो रही है, सब कुछ तो है लेकिन भाव नहीं दिया है। तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं? खुश हैं कि दुखी हो गए? सब कुछ तो था, गहना पहन के खुश हो जाते, नहीं हुए ना। बढ़िया खाना खा के खुश रहते, नहीं हुए। पति से भाव चाहिए, जो मेरा है वो भाव नहीं दे तो बाकी चीज किस काम का? भाई है, बहन है, भाई का भाव नहीं दे रहा है। बहन की शादी हो गई है, जाती है मायका, तो देख रही है कि भाई एक बार भी उसकी तरफ पूछ भी नहीं रहा है कि बहन तुम कैसी हो, क्या है। बड़ी दुखी मन से लौटती है। बाकी सब चीज है, अच्छा बिस्तर मिला, खाना मिला, सब मिला, लौटती है। ससुराल में लोग पूछते हैं कि मायका में खूब बढ़िया से रह के आई ना? बोली हाँ रहे। काहे भाई, काहे मरुएल बरू, काहे मुंह बुझाइल बा, का भइल? तो कहती है कि भाई पूछलक ना, भाव ना दिलक, विदाई देलक, हाँ साड़ी देलक, विदाई में साड़ी भी मिल गई है, भाई का भाव नहीं मिला। तो भाई का भाव नहीं मिला तो बहन खुश हो गई, खुश होके लौटी थी? नहीं लौटी। महादेव तो भाव सत्ता है, और शिष्य और गुरु का संबंध भी भाव स्तर पे ही होता है। कोई भी संबंध जगत का भाव स्तर पे ही होता है, चाहे वो कोई संबंध हो। तो गुरु और शिष्य भी संबंध है, अपना होने का है, ये भी भाव पे होगा। महादेव को कुछ भी सजा के रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है। कुछ मत रखिए, भाव रख दीजिए। नमक रोटी खा के भी अगर प्रेम मिलता है, भाव मिलता है, तो हम लोग उस जगह पे बार बार जाना चाहते हैं। लेकिन 76 तरह का व्यंजन, 75 तरह का व्यंजन परोस दिया है, लेकिन सम्मान नहीं दिया, भाव नहीं दिया। उस जगह पे आप दोबारा जाना नहीं चाहते हैं। भाव इतनी बड़ी चीज है, जब हमारे आपके लिए इतनी बड़ी चीज है तो महादेव के लिए नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है वो, परम सत्ता है वो, लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म है और भाव ही ग्रहण करते हैं, सामान नहीं, हमारा चढ़ावा नहीं। इसलिए महादेव को चढ़ावा की जरूरत नहीं है, महादेव को आपके मन के भाव की जरूरत है। मन का भाव दीजिए और ऐसा करिए कि हर दिन चर्चा कर सकिए, हर दिन उनकी बात कर सकिए। काम ऐसा करना चाहिए।
हम लोग तो अनुरोध ही कर सकते हैं, हम लोग तो हाथ जोड़ के अनुरोध कर सकते हैं कि कृपया महादेव के घर में ऐसा मत करिए। अरे एक घर तो कोई छोड़ देता है, एक घर तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आप क्या करते हैं उससे साहब को क्या मतलब, उससे दीदी को क्या मतलब। लेकिन महादेव के घर में जो उन्होंने कहा है वैसा ही करने की कोशिश करिए। और कुछ है? एक कोई करके छोड़ दो। 24 घंटा चर्चा कैसे होगा, अनुभूति मिला है। मतलब 24 घंटा चर्चा करने का हमको अनुभूति मिला है। अच्छा, जिज्ञासा है कि हमको किसी के आई होगी, कोई गुरु भाई या गुरु बहन भेजे हैं कि मेरी अनुभूति है कि 24 घंटा चर्चा कैसे होगा। देखिए 24 घंटा का एक चर्चा लगातार नहीं हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, साहब ने कहा भी नहीं है। और रात्रिकालीन चर्चाएं भी साहब ने कभी नहीं कही। इससे पहले एक प्रश्न ये भी था रात्रिकालीन चर्चाओं का भी, किसी हालत में रात 8 बजे से पहले लोग अपने घर पहुंच जाएं, इस समय में अपनी चर्चा को विराम देना होगा। इसमें सबकी सुरक्षा है, इसमें सबकी भलाई भी है। सुरक्षा भी तो देखना होगा, जो मेरा होगा हम उसकी सुरक्षा देखते हैं। मेरा भाई रात में निकलने लगता है तो हम कहते हैं कि पहुंच के फोन करके बताइए पहुंचला कि ना ठीक से, यानी आपको चिंता है उसके सुरक्षा की। पत्नी बाहर गई है और सब्जी खरीद के लौटेगी, आपको चिंता है कि सुरक्षित लौटेगी कि नहीं। आपकी बहन शिव चर्चा में गई है, शिव चर्चा से समय पे अगर घर नहीं लौटेगी तो आप चिंतित होकर हर जगह खोजने शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर गुरु बहन कह रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे हैं, तब तो आप 12 बजे रात तक बैठा रहिएगा। अपनी बहन को नहीं लाए, अपने परिवार में किसी को नहीं लाके 12 बजे तक आप बैठाए, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन को आप बैठाए हुए हैं, ये कितनी गलत बात है। आप समय पे, जब आपको सुबह से रात शाम 6-7 बजे तक जब समय मिले आप शिव चर्चा कर लीजिए और उनको समय पे वापस भेज दीजिए, ताकि वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे, अपने परिवार को भी देख सके, महादेव के काम को भी देख सके, दोनों को न देखना है। अब है कि 24 घंटे यानी कि लगातार करने की इच्छा है किसी के मन में, आप 24 घंटे क्या आप करिए, लेकिन अपने घर में बैठ के करते रहिए 24 घंटे तक, अकेले महादेव को सुनाते रहिए। एक गुरु भाई ऐसे थे जिनको आदमी नहीं मिला तो दीवार को ही सुनाने लगे थे। एक गुरु बहन एक आई, वो बोली कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो मेरे घर में एक बिल्ली आती है, हम बिल्ली को ही शिव चर्चा सुनाने लगे हैं। अब इस बात का तो कोई क्या कहिएगा, कोई उत्तर नहीं है। आदमी से ना महादेव की बात करना है, जीव से ना करना है, जो समझ सके, जो जीव से शिव हो सके, और उतना ही ना करिएगा। अति तो हर चीज की बुरी है। अति यानी अच्छी से अच्छी चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको लोग घटाने लगते हैं। पानी अगर नियंत्रण में है तो प्यास बुझाती है, और अगर उसमें पानी बढ़ जाए तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। गर्मी जब तक बर्दाश्त होती है शरीर को तब तक ठीक है, और गर्मी अगर बहुत ज्यादा हो गई और धूप में कोई खड़ा रहे तो धूप से लू लगने से उसकी मौत भी हो जाती है। यानी अति तो हर चीज की बुरी है। महादेव की चर्चा इस जीवन में, इस समाज में, परिवार में रह के करना है तो ऐसा करिए जो आप हमेशा कर सकिए, और जैसा साहब श्री ने कहा है उसके अनुकूल कर सकिए, नहीं तो यहाँ कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मेरा एक ही अनुरोध है, इस जिला में, आपके जिला में हर जगह के गुरु भाई गुरु बहन आते हैं और महादेव का काम करके लौटते हैं। उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों तक सही बात पहुंचाए। साहब की लिखी हुई किताब है, साहब के जीवन पे लिखी हुई अनमोल अक्षर है, साहब की खुद की लिखी आओ चले शिव की ओर है, परिपत्र जारी किए गए हैं, बहुत बार 5 बार किए गए हैं, जिसमें बार बार ये लिखवाया है साहब ने शिव चर्चाओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप में से कोई भी अगर लेना चाहे तो आप लोग मुख्यालय से संपर्क करके मंगवा सकते हैं।
उस परिपत्र को पढ़िए और जानिए कि मेरा क्या क्या हम कर सकते हैं। महादेव का काम इस धरती पे करना है, लेकिन महादेव की गूंज हो जाए धरती पे, ये सोच के करना है। मेरी गूंज हो जाए, उनकी गूंज नाम की हो जाए, ये सोच के मत करिएगा। महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा। साहब श्री ने अपने जीवन से सिखाया है कि शिव के लिए शिव को चाहा जाता है, महादेव के लिए महादेव को चाहिए तो देखिए क्या होता है। क्योंकि अपने लिए तो सबने चाहा है, शिव के लिए शिव को चाहना यह अद्भुत सी बात है जो साहब श्री ने समझाई है, बताई है। तो आज आप सभी से इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से मेरा एक ही निवेदन है कि दुनिया में आए हैं, ये दुनिया महादेव की दुनिया है, इसी दुनिया में हम आप रहते हैं। हमारी दुनिया में महादेव रहे, हमारे मन में महादेव रहे, और कण कण में है वो महादेव। इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो मेरी आपकी बात सुनकर कोई स्वयं शिव का दर्शन कर ले, कोई स्वयं शिव को इतना याद करे कि भूल न पाए, तब सोचिएगा कि महादेव का काम हुआ। गांवे गांवे चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, लेकिन महादेव से दया मांगनी भी उतनी ही जरूरी है, महादेव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तीनों सूत्र जरूरी नहीं होता तो साहब ने क्यों दिया था। केवल शिव की चर्चा जरूरी नहीं है, शिव से दया मांगना भी उतना ही जरूरी है, शिव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है। तीनों सूत्रों का निरूपण उन्होंने किया है ताकि हम सब का मन एक जगह, एक निष्ठ होकर, एक बग्गा होकर, एक निष्ठ होकर महादेव की तरफ चले और अपनी मंजिल को पहुंचाने। मंजिल है हमारी भगवान शिव स्वयं, और रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग। उस पे हमको आपको सबको चलना है, किसी को चलने से रोका नहीं गया। आइए हम सब चलते हैं उस रास्ते पे, एक साथ गले लगकर, खुशी खुशी आनंद में भरकर। आओ चले शिव की ओर। साहब की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में। आइए हम सब चलते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब धीरे धीरे सुरक्षित अपने घरों को लौटिए। फिर समय रहा, फिर भेंट होगी। आपको मेरा प्रणाम।